तो दोस्तों फाइनली एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ विथ शेयर होल्डर कोटा आज से ओपन हो चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में या फिर एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस आईपीओ का रिव्यू नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके एक बार आप इसका जरूर रिव्यू वाला वीडियो देख ले, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ लाइव बात करेंगे कि कैसे आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप एचडीबी फाइनेंशियल्स में एम्प्लॉय है तो कैसे आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार इसके शेयर होल्डर कोटा के डिटेल के बारे में कि आखिर कौन कौन इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। बट दोस्तों अगर उससे पहले बात करें हम इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका जो इशू साइज है वो 12,500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से ऑलमोस्ट 10% का जो कोटा होगा वो शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 1250 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी अगर आप भी इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है तो इस आईपीओ में कहीं ना कहीं आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो बना रहेगा। इसीलिए अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों याद रहे कि अगर आपने 18 जून से पहले तक एचडीएफसी का एक भी शेयर अपने डीमेट अकाउंट में लिया होगा तब आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 18 को लिया होगा तो 19 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जो है ये क्रेडिट होगा। इसीलिए अगर आप 18 तक लिए हैं तब तो आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपने 19 जून को लिया है तब आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने 19 जून को लिया है तो इसका जो शेयर है वो 20 जून को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। एंड देखा जाए तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 19 जून को ही रखा गया है। इसीलिए अगर आपने 18 जून या फिर उससे पहले अपने डीमेट अकाउंट में एचडीएफसी का शेयर ले रखा है तभी आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए याद रखें कि अगर आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है तो ही आप इसके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करें, अदरवाइज आप रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि रिटेल कोटा में भी देखा जाए तो इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है, जो ऑलमोस्ट काफी एक बड़ा नंबर है, क्योंकि ये जो आईपीओ है उसका टोटल इशू साइज ही लगभग 12,500 करोड़ का होने वाला है। सो रिटेल को भी इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा कोटा दिया गया है। सो आप चाहे तो इस आईपीओ में रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड इवन जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लाइव चल के बात करते हैं कि ग्रो पे, धन पे या फिर इवन एंजल वन पे हम कैसे शेयर होल्डर कोटा में भी, रिटेल कोटा में भी एंड इवन एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप एक ही पैन कार्ड से इस आईपीओ में आप 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक रिटेल कोटा में, एक एम्प्लॉय कोटा में एंड एक इवन शेयर होल्डर कोटा में। तो चलिए अब लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हमें इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्रो के टर्मिनल को यूज करते हुए बात करेंगे कि कैसे हम इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको आईपीओ सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आईपीओ वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला ओपन का, दूसरा क्लोज का, तीसरा अपकमिंग का एंड चौथा अप्लाई का। यानी इस ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा अभी मेन बोर्ड आईपीओ या फिर एसएमई आईपीओ ओपन है। दूसरे नंबर पे जो आईपीओ क्लोज हुआ है वो दिखाई देगा, एंड तीसरे नंबर पे जो अपकमिंग आईपीओ आने वाला है वो दिखाई देगा। एंड चौथे नंबर के बारे में बात करें तो जो आईपीओ में आप अप्लाई किए हैं वहां पे चौथे नंबर के रो में आपको दिखाई देगा। यानी अगर आपने किसी आईपीओ में अप्लाई किया है तो यहाँ पे आप अप्लाइड सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आप किस आईपीओ में अप्लाई किए हैं या फिर किस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए हैं। बट दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स के बारे में, तो ये रहा एचडीबी फाइनेंशियल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई का बटन, आपको इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप मोबाइल से करते हैं तो ऐसा ही इंटरफेस आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा, एंड आप वेब ब्राउजर से करते हैं तो सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये जो आईपीओ है वो ऊपर के कट ऑफ प्राइस पे सेव है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से मल्टीपल लॉट को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है अप्लाई एज ए रेगुलर, ये दोस्तों रिटेल कोटा है। इसीलिए रिटेल कोटा में आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यानी रिटेल कोटा में आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 2 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप रिटेल कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले रिटेल कोटा के लिए अप्लाई करूँ तो यहाँ पे दोस्तों सब सेम रहेगा। मुझे केवल कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे अपना यूपीआई आईडी डालना है, एंड यूपीआई आईडी डालने के बाद मुझे अप्लाई पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद डन पे क्लिक करके आप यूपीआई के माध्यम से अपने पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अब चेक करना है कि आपका आईपीओ अप्लाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो आपको अप्लाइड पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लॉट जो मेरा है वो अप्लाई हो चुका है रिटेल कैटेगरी में। यानी मैंने इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में एक एप्लीकेशन लगा दिया है एंड अब बारी आता है शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए हम दोबारा से ओपन सेक्शन पे जाएंगे, दोबारा से हम एचडीबी के अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगा कि आपने ऑलरेडी रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर चुके हैं। सो ऑटोमेटिक यहाँ पे अब आपको एम्प्लॉय कोटा दिखाई देने लगा। सो अगर आप एम्प्लॉय है तो यहीं से कंटिन्यू पे क्लिक करके एक और लॉट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको रेगुलर एम्प्लॉय शेयर होल्डर कोटा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तब आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप या तो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर दोस्तों कि इसके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए 19 जून से पहले एचडीएफसी का एक शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। वो या किसी भी डीमेट अकाउंट में हो उससे मतलब नहीं है। आपके पैन कार्ड पे जितने भी डीमेट अकाउंट है उनमें से किसी एक में एचडीएफसी का मिनिमम एक भी शेयर रहना चाहिए। इसीलिए मेरे पास ऑलरेडी एचडीएफसी का शेयर पड़ा हुआ है तो मैं इस आईपीओ में अब शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेयर होल्डर कोटा पे क्लिक किया एंड जैसे ही डन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे फिर से शेयर होल्डर कोटा का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। तो मुझे अब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे सारा चीज बना हुआ है वैसे ही हमें छोड़ देना है। सीधा हमें नीचे आना है, यहाँ पे नीचे हमें कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, अपने यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करना है एंड अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करते हैं आपका जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली भेज दिया गया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा डन पे क्लिक करना है एंड अप्लाइड वाले सेक्शन में जाके देखना है कि आपका आईपीओ लगा है या फिर नहीं लगा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसमें शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई किया है एंड इवन नॉर्मल रिटेल कोटा में भी अप्लाई किए हैं। सो आप रिटेल कोटा में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं शेयर होल्डर कोटा में भी सेम रूल है, मिनिमम आप इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यानी रिटेल एंड शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल कोटा में या फिर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। बट वहीं अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम इसमें 33 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके एम्प्लॉय कोटा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर एम्प्लॉय कोटा में अगर आप 5 लाख के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों ये था ग्रो पे शेयर होल्डर कोटा में एंड इवन रिटेल कोटा में अप्लाई करने का तरीका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि धन में हम कैसे इसके शेयर होल्डर कोटा में भी या फिर एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले धन के आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे ही यहाँ पे आपको आईपीओ का सेक्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको पहले नंबर पे ही एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपली इस अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास अभी फिलहाल सारा जो आईपीओ ओपन हुआ है उसका लिस्ट निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एचडीबी को ढूंढना है, इसके सामने आपको अप्लाई बटन दिया हुआ है, इस अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ होम पेज पे ही रिटेल कोटा, एचएनआई कोटा, एम्प्लॉय कोटा एंड इवन शेयर होल्डर कोटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो एक ही बार में शेयर होल्डर कोटा में भी एंड रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अलग अलग करके रिटेल कोटा एंड शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अभी रिटेल कोटा पे सिलेक्ट है एंड यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिटेल कोटा में लग जाएगा। बट अगर मुझे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो मुझे शेयर होल्डर कोटा पे क्लिक करना है एंड उसके बाद से ही मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तो रहा धन के ट्यूटोरियल के बारे में कि कैसे आपको धन में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। वहीं बात कर लेते हैं अब एंजल वन के बारे में कि कैसे आपको एंजल वन के अकाउंट में इसके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एंजल वन के होम पेज पे आना है। होम पेज पे यहाँ पे आपको आईपीओ वाले सेक्शन को सर्च करना है। जैसे ही आप आईपीओ वाले सेक्शन पे टच करते हैं वैसे ही अभी जितना भी अपकमिंग आईपीओ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल इन सभी आईपीओ में से आपको एचडीबी का आईपीओ ढूंढना है एंड एचडीबी के आईपीओ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एचडीबी के आईपीओ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा है रिटेल कोटा, एचएनआई कोटा, एम्प्लॉय कोटा या फिर शेयर होल्डर कोटा। तो आप रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटेल पे सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करें एंड अपना यूपीआई आईडी डाल के इसमें अप्लाई करें। वहीं अगर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आपको शेयर होल्डर कोटा पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसी तरह से आप हर ब्रोकर के साथ शेयर होल्डर कोटा में भी एंड एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं।
सो याद रहे दोस्तों कि शेयर होल्डर कोटा हो या फिर एम्प्लॉय कोटा हो, आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए या फिर एम्प्लॉय कोटा के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप इसके एम्प्लॉय कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या फिर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बिड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सो याद रखें कि अगर आप एलिजिबल है इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए या फिर एम्प्लॉय कोटा के लिए तभी आप इसके आईपीओ में अप्लाई करें। अदरवाइज आप चाहें तो इसके रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड रिटेल कोटा में भी आपका जो अलॉटमेंट चांस होगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो आई होप दोस्तों कि आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे आपको इसके शेयर होल्डर कोटा में, एम्प्लॉय कोटा में या फिर रिटेल कोटा में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसके शेयर होल्डर कोटा को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि कैसे मुझे इसके शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है, एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करना है या फिर रिटेल कोटा में अप्लाई करना है। क्या हम एक ही डीमेट अकाउंट से 3 एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो आई होप जितना भी डाउट था वो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके अभी जितना भी 5 आईपीओ ओपन हुआ है उन सारे का रैंकिंग देखना ना भूलें।